नमः संस्कृताय। आज फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें दो सूत्रों की व्याख्या है। पहला है अचोरहाभ्याम द्वे, दूसरा है ऋत्यकः। तो ये इन दोनों सूत्रों की व्याख्या देखेंगे हम। विद्यार्थी पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि संधियां तो बीच बीच में समझाई गई हैं डिटेल में, इसलिए एंड में देखना वीडियो को। तो देखते हैं इन सूत्रों की व्याख्या आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इन सूत्रों को। ये है 60 अचो रहाभ्याम द्वे। अच कहते हैं स्वर को, स्वर से परे जो रेफ और हकार, उनसे परे जो यर अर्थात प्रत्याहार वर्ण, उनको द्वित्व होता है विकल्प से। आगे है अच पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा स्तः। अच से परे रेफ और हकार, उनसे परे यर वर्णों को द्वित्व होता है विकल्प से। ये इसका उदाहरण है गौररेव। और इनको क्लियर करते हैं हम। अच इस प्रकार है, अच अर्थात स्वर से परे जो रेफ और अखार, उनसे परे जो है यहाँ पर लो कर दिया, जो यर अर्थात प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण, उनको द्वित्व होता है विकल्प से। आगे उदाहरण देखते हैं इसका किस तरह से दिया गया है। गौरयऊ, गौरी प्लस औ इस स्थिति में यण होकर गौ यऊ रूप बनता है। यहाँ ग का उत्तरवर्ती वर्ण औ स्वर है, उससे परे यहाँ रेफ अर्थात र है, और इस र से परे यहाँ यर वर्णों में यह है। अतः प्रस्तुत सूत्र से इस य को द्वित्व होकर गौर रेव रूप बनेगा। द्वित्व के वैकल्पिक होने के कारण जब एक पक्ष में द्वित्व न होगा तब गौररेव भी रूप बनेगा। तो इस तरह से विपक्ष में ये भी रूप बन जाएगा। दूसरा जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं। आगे हम देखते हैं इन उदाहरणों को किस तरह से दिए गए हैं। ये पहला उदाहरण है यहाँ पर गौर रेव, इस तरह से है। ये डबल मात्रा है यहाँ पर। इसका होगा गौरी प्लस औ। इस स्थिति में यहाँ पर ई लेते हैं, फिर औ, इस तरह से दोनों का ई का यह हो जाएगा यहाँ बराबर अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र से द्वित्व हो जाएगा, रूप बन जाएगा गौर रेव। इस तरह से ये रूप बन जाएगा। तो यहाँ ग के बाद औ स्वर आया है, फिर र है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर हो गया इसका र। यहाँ र जो कि रेफ का र है यहाँ, फिर उसके आगे यर वर्ण य है। तो यहाँ प्रस्तुत सूत्र से ई का यहाँ यह होकर यर संधि हो जाएगी, विकल्प से गौर रेव रूप तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये उदाहरण है। सूत्र पढ़ते हैं 61 ऋत्यकः। ऋत अर्थात तपरकरण, सामर्थ्य से हिरस्व ऋकार के आगे रहने पर पदांत अक अर्थात अक प्रत्याहार अंतर्गत वर्णों को
जैसे कि अ ई उ ऋ ल को ह्रस्व हो जाता है विकल्प से। ऋते परे पदांता अक प्रागवद व ऋत के परे रहने पर पदांत अक को जो वर्ण है अक प्रत्याहार अंतर्गत उन वर्णों को विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। जैसे कि ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि। आगे है पदांता किम। पदांता किम का क्या प्रयोजन है, ये इसका उदाहरण है आर्छत। तो इनको देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। ऋत्यक इत इस प्रकार है। ऋत अर्थात तपरकरण सामर्थ्य से ह्रस्व ऋकार के आगे रहने पर। पदांत अक अर्थात अक प्रत्याहार अंतर्गत वर्णों को जैसे अ ई उ ऋ ल को ह्रस्व हो विकल्प से। ये इसका उदाहरण है ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि। इस स्थिति में पदांत अक वर्ण है ब्रह्मा का और उसके आगे ऋषि का ह्रस्व ऋकार भी परे है, अतः ऋत्यक सूत्र से या आ को ह्रस्व होकर ब्रह्म ऋषि यह प्रथम रूप बनेगा। यह ह्रस्व विधान भी वैकल्पिक है, अतः ह्रस्व के अभाव पक्ष में आ प्लस री के स्थान में आद गुण सूत्र से अगुण तथा उरण रपर सूत्र से रपर होकर अर्थात अर्गुण होकर ब्रह्मर्ष यह दूसरा रूप भी बनेगा। पदांता किम का यह प्रयोजन है। ऋत्यक सूत्र से पदांत अक वर्णों को ही ह्रस्व होता है, अपदांतों को नहीं। अतः यह आ प्लस ऋच्छत इस स्थिति में यद्यपि यहाँ अक आ है और ह्रस्व ऋकार भी है आगे है तथा पदांत आ न होने के कारण यहाँ ह्रस्व न होगा। अब तब आ प्लस री के स्थान में आर वृद्ध होकर आर्छत यह रूप बनेगा। तो इनको उदाहरणों को देखते हैं सही से। चलिए आगे देखते हैं उदाहरणों को क्लियर करके। यहाँ पहला उदाहरण है ब्रह्म ऋषि। ये वाला उदाहरण है। तो यहाँ ब्रह्म ऋषि ये मूल रूप है इसका। इस स्थिति में यहाँ आ अक का आ पदांत है, फिर री लेते हैं यहाँ पर, इसका ह्रस्व हो जाएगा अ। ऋत्यक सूत्र से विकल्प से ये री है ह्रस्व, परे रहते री ह्रस्व, इसका अ हो जाएगा, इसका र हो जाएगा। इस प्रकार बराबर ब्रह्मर्ष ब्रह्मर्ष इस तरह से ये रूप बन जाएगा। तो ब्रह्मा है जो अक का आ पदांत है, उसके आगे ऋषि, फिर ह्रस्व री को लिया गया है यहाँ पर। यहाँ विकल्प से आ को अ हो गया है ह्रस्व। ऋत्यक सूत्र से अ का अ और रे का रे बन करके रूप बना ब्रह्मर्ष। इस स्थिति में अब दूसरा रूप है इसका ब्रह्मर्ष। ये वाला उदाहरण है अगला ब्रह्म प्लस ऋषि। इस स्थिति में यहाँ अ को लेते हैं प्लस री को लेते हैं। यहाँ अ हो गया आद गुण से अ और फिर री का र अर। तो उरण रपर से र को लेते हैं, यहाँ अर हो जाएगा, दोनों मिलकर अर हो जाएंगे यहाँ।
बराबर ब्रह्मर्ष। इस तरह से ये रूप तैयार हो जाएगा। तो ये ह्रस्व का विकल्प है। ये आगे तीसरा उदाहरण है आर्छत। आर्छत, आ प्लस ऋक्षत, ये उदाहरण है इसका। तो इस स्थिति में यहाँ पर आ प्लस री, आ वृद्ध हो जाएगी इसकी, बराबर रूप बन जाएगा आर्छत। ये रूप बन जाएगा, यहाँ वृद्ध हो जाएगी इसकी।